कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम। सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। इसमें कल हमने चौपाई दोहा पढ़ लिया था। बालकांड हम कर रहे हैं अभी। हम अब रामायण की यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आगे हम चौपाई पढ़ते हैं। जय श्री राम। बहुरी बंदी खल गन गसती बाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जसिरा के शिराहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लख ही सह साखी, पर हित ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु तथा शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा डालते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रोष महिषेशा, अग अवगुण घन धनी गधनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लगी तनु पर हरही, जिमिहि मैं उपलक शीतली गरही, उदय खल बंद्यऊ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि पुनि प्रणवं प्रतुराज समाना, पर अग सुनहि सहस रस काना, बहुरी सक्र सम विनिमऊ तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा प्रथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजरि बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोहा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरई खल रीति, रामा सुनत जरई खल रीति, जानी पानी जुग जोरी, जन विनति करऊं सप्रीति, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, पुलुवई सब संतन की जय। दूसरों की यह रीति है कि वे सदा उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनको विनय करता है। चौपाई। मैं
मैं अपनी दिस की न निहोरा, जिन निज ओर न लाऊ भोरा। बाह्य से पले ही अति अनुरागा, होई निरामिष कबोई की गागा। मैंने अपनी ओर से विनय की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंद्यऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, बिलनत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत जिन मिलते ही सब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जग माही, जल जिजोक जिम गुण बिले गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दियो गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। अर्थात कमल दर्शन और स्पर्श में सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों एक साथ उत्पन्न हुए थे। भलयन बिल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भावनिक तही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशिरति अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दुआ। भलो भलाई पे लहई, लहई निचाई नीचु, रामा लहई निचाई नीचु। सुधा सराई अमरता गरल सराई मीचु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ये मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एवं जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, और कोई कमेंट सेक्शन में जो भी आप अपने सुझाव देना चाहें वो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।